रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता है जो एक चिड़ियाघर का मालिक होता है। वह काफी घमंडी और मतलबी किस्म का इंसान होता है। उसके चिड़ियाघर के जानवरों को देखने के लिए दूर दूर गांव से लोग आते थे। वह उनसे टिकट के पैसे लेता था, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। रमेश के चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर रहते हैं जो दिन भर उसके चिड़ियाघर में यहाँ वहाँ उछलते कूदते रहते थे। वह सभी जानवर बड़े ही अच्छे व्यवहार के और बहुत ही सुंदर होते हैं, मगर रमेश का सबसे प्रिय जानवर एक भालू और एक जंगली शेर रहता है। वह इसलिए क्योंकि लोग दूर दूर से इसी भालू और शेर को देखने के लिए आते थे, जिसकी वजह से रमेश की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन किसी कारणवश से रमेश के भालू की तबीयत खराब हो जाती है। रमेश डॉक्टर से इलाज भी करवाता है, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती और उसकी मौत हो जाती है। रमेश के चिड़ियाघर में लोगों का आना कम हो जाता है। रमेश को फिर इस बात की चिंता होने लगती है कि इस तरह उसके चिड़ियाघर में लोग आना कम हो जाएगा तो उसकी कमाई कहाँ से होगी। हे भगवान, अगर इसी तरह लोग मेरे चिड़ियाघर में कम आने लगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द एक नए भालू का इंतजाम करना पड़ेगा। रमेश दूर दूर तक जंगल जंगल भटकता रहा और दूर दूर गांव जा जाकर एक भालू की तलाश करता रहा, मगर इस बेचारे को कहीं भी कोई भी भालू नहीं मिला। फिर उसे ऐसे ही बगैर भालू के काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश के पास कन्हैया नाम का एक व्यक्ति उससे नौकरी मांगने आता है। अरे भाई रमेश, तुम्हारे चिड़ियाघर में अगर कोई काम हो तो वह मुझे दे दो। उसके बदले में तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अरे भाई, कहाँ से तुम्हें काम दे दूं? मेरी खुद मुसीबत पड़ी है। एक तो मेरा बेचारा भालू मर गया, ऊपर से मुझे कोई नया भालू नहीं मिल रहा है। मेरा खुद का खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है। मैं तुम्हें कहाँ से नौकरी पर रख लूं? नहीं भाई, नहीं जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। कन्हैया वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी अचानक रमेश अपना दिमाग लगाता है और उसे कहता है, अरे सुनो, मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, पर जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा। मेरे यहाँ पर मेरा एक भालू था जो इस समय नहीं है। तुम्हें मेरे लिए भालू बनना होगा और लोगों को भालू बनकर खेल दिखाना होगा। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इंसान हूँ, मैं भला भालू कैसे बन सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम्हें सचमुच का भालू नहीं बनना है, बस भालू के कपड़े पहनने हैं और भालू के जैसे व्यवहार करना है। बोलो मंजूर है? ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी रमेश कन्हैया को भालू के कपड़े पहना देता है, जिससे वह कहीं से भी इंसान की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। दूसरे दिन रमेश गांव में भी यह खबर फैला देता है कि रमेश के चिड़ियाघर में एक नया भालू आया है जो बहुत ही अच्छे अच्छे करतब दिखाता है, जिसे देखने के लिए रमेश के चिड़ियाघर में बहुत भीड़ जुड़ जाती है। रमेश सभी से एक एक करके टिकट के पैसे लेता है और अच्छी खासी वसूली कर लेता है। तभी भालू का खाल पहने कन्हैया गांव वालों के सामने नाचने कूदने लगता है। गांव वालों को यह देखकर बहुत ही मजा आता है और वह सभी ध्यान से उस भालू का नाच देखते हैं। नाचते नाचते कन्हैया इतना जोश में आ जाता है कि वह अचानक से जाकर के शेर के पिंजरे के ऊपर चला जाता है और वहां अपना करतब दिखाने लगता है। उछलते कूदते उसके वजन से अचानक से शेर का पिंजरा टूट जाता है और वह पिंजरे के नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद कन्हैया घबराहट के मारे अपने मुंह से आवाज निकाल देता है। घबराहट के मारे कन्हैया कहता है, अरे बाप रे बाप, अब लगता है यह शेर तो मुझे खा जाएगा। तभी अचानक शेर के अंदर से भी इंसान की आवाज आती है। अरे कन्हैया, घबराओ मत। अगर तुम ऐसे घबराओगे तो सभी को लगेगा कि तुम भालू नहीं इंसान हो। कन्हैया को ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे मैं असली भालू नहीं हूँ, वैसा ही यह शेर भी असली नहीं है। इन लोगों की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह दोनों के दोनों नकली जानवर है और चिड़ियाघर का मालिक हमें बेवकूफ बना रहा है। और सभी गांव वाले मिलकर उन तीनों की पिटाई करते हैं और उन तीनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं।
इस कहानी से हमें समझ में आता है कि हमें लालच करके पैसा कमाना नहीं चाहिए या किसी को बेवकूफ बनाकर धोखा देकर हमें धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उसका परिणाम कुछ समय बाद हमारे सामने ही आता है।